अब हम अपना एक टास्क 1 जो है उसे अटेम्प्ट करके देखेंगे। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं इसका पीडीएफ भी अभी शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन है, द चार्ट्स बिलो शो द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे ऑफ एडल्ट एजुकेशन। मतलब जो हमें नीचे चार्ट्स दिए हुए हैं वो हमें शो कर रहे हैं एक सर्वे का रिजल्ट एडल्ट एजुकेशन के। द फर्स्ट चार्ट शोज द रीजंस वाई एडल्ट डिसाइड टू स्टडी। पहला जो चार्ट है वो हमें शो कर रहा है कि एडल्ट जो हैं वो स्टडी करना क्यों डिसाइड कर रहे हैं। द पाई चार्ट शोज हाउ पीपल थिंक द कॉस्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन शुड बी शेयर्ड। और सेकंड चार्ट हमें शो कर रहा है कि जो उनकी एडल्ट की एजुकेशन की कॉस्ट है वो कैसे शेयर होनी चाहिए लोगों के अकॉर्डिंग। अब देखो, सबसे पहले हम इस टास्क को देख लेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि हमें लिखना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन तो हम जो फॉर्मेट हमने अभी लर्न किया है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्वेश्चन को रिफ्रेश करके। तो हम आ जाते हैं, फर्स्ट जो हमें चार्ट दिया हुआ है वो क्या है, कौन सा चार्ट है, बार ग्राफ। ठीक है, सेकंड जो चार्ट है वो कौन सा है, पाई चार्ट। बार चार्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, 7 मेन रीजंस दिए हुए हैं कि एडल्ट ने जो स्टडी करना क्यों प्रेफर किया। और पाई चार्ट में हमें 3 लोगों के द्वारा उसकी शेयरिंग दी हुई है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो नीचे हमें 2 चार्ट्स गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, द 2 चार्ट्स। फिर हमने वर्ड यूज़ किया है डेलिनिएट। अब जब हमें एक से ज़्यादा फिगर्स दी होंगी तो हम डेलिनिएट के साथ एस नहीं लगाएंगे, और अगर हमें एक ही फिगर दी होगी तो हम डेलिनिएट्स लिखेंगे। ठीक है, देन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट की जगह हमने यूज़ किया है आउटकम्स ऑफ अ रिसर्च। किसकी रिसर्च, रिलेटेड टू ग्रोन अप्स। ग्रोन अप्स हमने यूज़ किया है एडल्ट के लिए एजुकेशन। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें सेकंड में, एंड हाउ देयर कोर्स फीस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि उनकी कोर्स की फीस जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर हम एक लाइन स्किप करेंगे और अपना ओवरव्यू स्टार्ट करेंगे। ओवरव्यू मेक्स इट कॉन्स्पिक्यूअस दैट अट्रैक्शन इन सब्जेक्ट मीन्स इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। हम अपने ओवरऑल में क्या लिखते हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। लेकिन जब भी हमें 2 फिगर्स दी होंगी तो हम दोनों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बता देंगे। तो हमें बार ग्राफ में दिख रहा है इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैक्सिमम है, और पाई चार्ट में इंडिविजुअल्स के जो शेयर हैं वो मैक्सिमम है। तो हम क्या लिख देंगे, ओवरव्यू मेक्स इट कॉन्स्पिक्यूअस दैट अट्रैक्शन इन सब्जेक्ट एंड गेनिंग क्वालिफिकेशन आर द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर्स। मतलब जो 2 इसमें हाईएस्ट हमने वो बता दिए। वाइल ईच इंडिविजुअल शुड बियर द मेजोरिटी ऑफ देयर एकेडमिक कॉस्ट। मतलब जो सबसे ज़्यादा शेयर करनी है कॉस्ट वो कौन करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे। फिर हम इसमें क्या करेंगे, BP1 में हम बार ग्राफ बताएंगे एंड BP2 में हम पाई चार्ट बताएंगे। तो BP1 हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाय स्क्रूटिनाइजिंग द बार ग्राफ इट इज़ एविडेंट दैट। ठीक है, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे, लोएंस शेयर ऑफ मासेस। मतलब मासेस का लोएंस शेयर, हाईएस्ट शेयर। मासेस किसके लिए यूज़ किया है, लोगों के लिए। प्रेफर फर्दर स्टडी ड्यू टू देयर इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट की वजह से स्टडी की, और वो कितने हैं, विद 40%। फिर हमने कनेक्टर यूज़ किया फॉलोड बाय, फिर हम सेकंड बताएंगे ना, फॉलोड बाय टू गेन क्वालिफिकेशन। इसकी जगह हमने वर्ड यूज़ किया द रीज़न टू अचीव सर्टिफिकेशन विद ओनली 2% लेस देन द फॉर्मर वन एट 38%। मतलब ये पहले वाले से 2% लेस है, हमने वो लिख दिया। ठीक है, फिर हम किस पे आ जाएंगे, वेयर एज ओनली 1 in 5 स्टडीज टू गेट द प्रमोशन फॉर देयर जॉब। हमने प्रमोशन वाला इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि प्रमोशन हमें दिख रहा है वो 2020 दोनों सेम है, प्रमोशन एंड इंजॉय लर्निंग स्टडिंग। तो हम दोनों को इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा, वेयर एज ओनली 1 in 5 स्टडीज टू गेट द प्रमोशन फॉर देयर जॉब द सेम रेशो इंजॉयज लर्निंग। मतलब लर्निंग की भी सेम रेशो है। फिर फाइनली द लीस्ट क्रूशियल फैक्टर, मतलब जो सबसे कम फैक्टर है, इज़ टू मेक अ न्यू एक्वेंटिस ओनली 9%। एक्वेंटिस हमने किसके लिए यूज़ किया, लोगों के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए, मतलब मीट पीपल। फिर हम आ जाएंगे सेकंड BP पे। उसमें क्या है, एनालाइजिंग फर्दर। हमने कनेक्टर यूज़ किया। हम क्या कह रहे हैं कि 40% जो है वो इंडिविजुअल पे करेंगे, 35% एम्प्लॉयर और 25% टैक्स पेयर।
तो हमने लिखा 45% ऑफ पीपल प्रिसीव दैट एजुकेशन कोस्ट, मतलब प्रिसीव मतलब वो सोचते हैं कि एजुकेशन कोस्ट जो है वो शुड पे बाय देमसेल्फ, वो खुद अपने आप पे करेंगे। ऑन द अदर हैंड टैक्स पेयर मेक्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्वार्टर, क्वार्टर हमने किसके लिए यूज़ किया 25% के लिए, एंड द एम्प्लॉयर एस्टिमेटेड फॉर 35%, एम्प्लॉयर 35% देंगे विच इज़ 5% लेस देन द इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल से 5% लेस होगा। तो ये हमारा टास्क 1 है, एक बार इसको अच्छे से देखना है, स्टडी करना है, पढ़ना है, और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।